नमस्कार, मनी 9 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। देश के सबसे चर्चित, बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़े आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई। हम बात कर रहे हैं एलआईसी के आईपीओ की आज लिस्टिंग हुई और तमाम निवेशक इस लिस्टिंग से खुश नहीं होंगे, निराश हैं। हालांकि इस तरह की आशंकाएं थीं कि लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी। तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे जिस तरह के हालात बन रहे हैं। आपको बता दें, कुछ ही मिनटों के अंदर लिस्टिंग के बाद जो है करीब 42,500 करोड़ रुपए निवेशकों ने गंवा दिए हैं। 872 पर शेयर लिस्ट हुआ, 949 रुपये का शेयर प्राइस था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद एलआईसी अभी भी लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप के लिहाज से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बनी हुई है। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस के बाद अब मार्केट कैप के लिहाज से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी हो गई। लेकिन एलआईसी के अलावा भी जो सरकारी कंपनियां लिस्ट हुई हैं, उन्होंने किस तरह के रिटर्न दिए हैं, जरा उस पर भी नज़र डालते हैं। औसतन हमने देखा है कि लिस्टिंग के दिन करीब 10% के आसपास का रिटर्न मिला है और आईपीओ के बाद करीब 75% के आसपास के रिटर्न देखे गए हैं। लेकिन एलआईसी की बात करें तो एलआईसी में आज हमने फिलहाल 9.5% के डिस्काउंट पर लिस्टिंग होती हुई दिखी है। अब जरा बात करते हैं कुछ एक और कंपनियों की, दिग्गज कंपनियों की, पीएसयूज कंपनियों की, कि वहाँ पर किस तरीके के रिटर्न देखने को मिले हैं। तो अगर बात करें हम कुछ एक कंपनियों की, तो बात देखिए जरा। कोल इंडिया 4 नवंबर 2010 को लिस्ट हुई थी 245 के भाव पर। अभी ये करीब 180-185 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर अगर रिटर्न देखें तो लिस्टिंग के बाद से हम देख रहे हैं -30% के आसपास का रिटर्न है। एसबीआई कार्ड 16 मार्च 2020 को इसकी लिस्टिंग हुई है, 755 रुपये का इशू प्राइस था। 13% लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिला था और अभी अगर ये देखें तो ये डिस्काउंट पर ही ट्रेड कर रहा है, -4% का रिटर्न यहाँ पर है। आईआरसीटीसी सबसे शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। 14 अक्टूबर 2019 में ये लिस्टिंग हुई आईआरसीटीसी की। 320 रुपये का इशू प्राइस था इसका और 102% का सिर्फ लिस्टिंग के दिन, यानी कि उसी दिन पैसे डबल हो गए लोगों के। और आईपीओ के बाद भी यहाँ पे रिटर्न रुकता हुआ दिखाई नहीं दिया, 920% का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। एनबीसीसी की बात करें तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन तो -5% के आसपास रहा। हालांकि ओवरऑल आईपीओ के बाद रिटर्न जो है वो 366% के आसपास का देखने को मिला है। एचएएल में भी 2018 में 28 मार्च 2018 को लिस्टिंग हुई थी, 1240 का इशू प्राइस था। यहाँ पर अब तक देखें तो 32% और लिस्टिंग के दिन महज 4% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला था। बाकी एमओआईएल की बात करें तो यहाँ पर भी 375 का इशू प्राइस था और अभी अगर हम देखें तो ये करीब 160-162 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पर भी करीब 16% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो बहुत अच्छी रिटर्न जो है हमने देखा पीएसयूज कंपनियों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, अब चूँकि इस कारोबार के इर्द गिर्द जो कंपनियाँ हैं उन कंपनियों पर नज़र डालें, -74% का रिटर्न, 800 का इशू प्राइस था यहाँ पर हम देख रहे हैं और 105 पे शेयर आ चुका है। तो सोचिए, जिन लोगों ने लंबी अवधि के लिए भी लगा करके रखे होंगे पैसे, तो इन 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर उनके रिटर्न की क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जीआईसीआरई की बात करें तो यहाँ पर -75% का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि एसबीआई लाइफ की बात करें तो यहाँ पर ज़रूर 49% का रिटर्न देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर भी लिस्टिंग जिस दिन हुई थी महज 5% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया था। तो कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये निकल के आ रहा है कि बहुत अच्छे रिटर्न हमने देखे नहीं हैं। हालांकि कुछ कंपनियां हैं, अभी बहुत सारी कंपनियां पीएसयू लिस्टेड हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं करें। ये हमने कुछ एक कंपनियां आपके लिए निकाली हैं जहां पर कुछ बहुत अच्छे भी रिटर्न हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों के अंदर हमने देखा कि बाजार की इस रैली के आने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देखने को मिल रहे हैं।